हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बहुत बढ़िया से हैं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। तो आज का पहला टॉपिक है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहले हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होनी चाहिए। तो आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देख लिया है तो उसमें आपको तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी मैंने डिराइव करके। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Second equation of motion is S is equal to ut plus half at square, and third equation of motion is 2as is equal to v square minus u square. चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। पहले ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस उनमें से लिए। शुरू करते हैं, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second square in the opposite direction to the motion. मतलब let's say ये कार है जो राइट डायरेक्शन में जा रही थी। ड्राइवर को किसी वजह से ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी और ब्रेक अप्लाई होने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन मिली। इसका मतलब है ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। सो डिस्प्लेसमेंट थी टुवर्ड्स राइट बट एक्सेलरेशन मिली टुवर्ड्स लेफ्ट। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन मिली है 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की। क्योंकि वो नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन हम लगा देते हैं। 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की नेगेटिव एक्सेलरेशन मिली है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, जब ब्रेक से अप्लाई हुई उससे 2 सेकेंड के बाद में जाके गाड़ी रुक गई। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप इज 2 सेकेंड्स। After the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. So बताइए इस गाड़ी ने इस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ये गाड़ी जो है, ठीक है, ओके, तो ये जो कार जो है ये ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। सो लेट्स से जी बस इतना ही दिया हुआ है कि एक गाड़ी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ड्राइवर ने एक नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई की ब्रेक्स की मदद से और गाड़ी 2 सेकेंड में रुक गई। कैलकुलेटेड डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो बेसिकली में एस कैलकुलेट करना है। ना आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यू नहीं केवल, मतलब कार की या इस कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो हमें यू भी नहीं पता बट हमें v पता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक से अप्लाई होकर गाड़ी को रोका गया है। रोकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। सो v इज डेफिनेटली 0 मीटर्स पर सेकेंड यूनिट्स में। और हमें डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या तो सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन की जरूरत होती है। बट आप देख सकते हैं सेकेंड या थर्ड इक्वेशन में u की जरूरत पड़ती है और u मेरे पास है नहीं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के u कैलकुलेट करते हैं। सो अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at. So v is 0, u plus acceleration is minus 6 into time 2 seconds. सो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -12, राइट साइड लेफ्ट साइड जाके +12 मीटर्स पर सेकेंड। दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब हम इजीली s कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट्स योर विश, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूँ। सो अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन of motion, 2as is equal to v square minus u square,
2 into acceleration is -6 into s is equal to v is 0 minus u is 12 उसका स्केयर. So -12 into s is equal to -144. Minus minus cancel. 12 12s are 144. So displacement is 12 meters. That means from the moment of application of brakes up to stopping of car, it traveled 12 meters. सो कार ने ब्रेक सप्लाई होने से रुकने तक 12 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर लिया. यही हमें चाहिए था. Calculate the distance it travels during this time. So this is your displacement 12 meters is the final answer. I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. Let's move to the second question. आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. तो हमारे पास let's say this is ground level. तो मान लीजिए हमने ग्राउंड लेवल से एक स्टोन को सीधा ऊपर की तरफ फेंका है with a velocity of 5 meters per second. So स्टोन पहले ग्राउंड पे था. This is the stone. और हमने फोर्स लगा के इसको ऊपर फेंका with initial velocity u 5 meters per second. This is initial velocity. If acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square, तो अगर स्टोन की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, एक बार याद रखिए बच्चे, जब आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है वो ग्रेविटी की लगती है. आपने उसे फेंक दिया, फिर उस पर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की लग रही है, और ग्रेविटी की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगी. तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में होगी. क्यों? क्योंकि स्टोन जहाँ ऊपर को रहा है बट उस पर जो एक्सेलरेशन लग रही है ग्रेविटी की वो नीचे को लग रही है. सो -10 meters per second square, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई. अब देखिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है. नेगेटिव एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट पे? वो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने की कोशिश करती है. तो यहाँ पे ये स्टोन धीरे धीरे स्लो होता जाएगा एंड लेट्स से दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ पे आगे स्टोन की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है तो स्टोन स्लो होता जाएगा ऊपर जाते हुए, और एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. उसके बाद वो वापस नीचे गिरना शुरू कर देगा, बट हमने उस पॉइंट की बात करनी है. तो वहां पे v 0 हो गया. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? हमें ये कैलकुलेट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो मैक्सिमम हाइट है, जिसको मैं h कह सकता हूँ, s कहो या h कहो, स्ट्रेट लाइन में एक ही बात है, वो हाइट कितनी होगी और यहां से यहां तक पहुंचने में स्टोन को टाइम कितना लगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है. तो हमारे पास u गिवन है 5, v गिवन है 0. कैसे 0 है? एट हाईएस्ट पॉइंट v 0 हो गया एंड एक्सेलरेशन हमें गिवन है -10 meters per second स्केयर. हमें एक तो s कैलकुलेट करना है जो कि h के बराबर है, और एक टाइम कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं और टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप सीधा थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं और s कैलकुलेट कर लीजिए. क्योंकि उन्होंने हमसे पहले क्वेश्चन में हाइट मांगी है तो हम s कैलकुलेट कर लेते हैं. सो अप्लाइंग थर्ड equation of motion, 2as is equal to v square minus u square. So 2 into a is -10
S का मतलब h है, हाइट, v is 0 minus u is 5 उसका स्क्वायर. So minus 20 into h is equal to minus 25. Minus minus cancel. 5 fours are 20, 5 fives are 25. So height is 5 upon 4 meters. This is the height. So इसको points पे भी convert कर लेते हैं. 4 ones are 4, 0.1, 1 बचा, 4 twos are 8, 1.25 meters. This is the height जहां तक ये स्टोन गया. ठीक है. अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं. अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus 80. So v is 0, u is 5, acceleration is minus 10 into t. So 0 is equal to 5 minus 10t. 10t is equal to 5, t is equal to 5 upon 10, 1 upon 2.5 seconds, मतलब हाफ सेकेंड. सो स्टोन इस केस में मैक्सिमम 1.25 मीटर्स की हाइट तक जाएगा और उसको नीचे से वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 0.5 सेकेंड्स लगे. चलिए एक और वेरिएबल करते हैं. A ball is gently dropped from a height of 20 meters. Okay. So ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से 20 मीटर्स हाइट पे एक बॉल प्लेस है. So the height is 20 meters from the ground up. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meters per second square, means जब इस बॉल को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, जब भी ये वर्ड यूज हो कि ड्रॉप किया गया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, u 0 होता है. तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता रहा 10 meters per second spheres. That means this is an accelerated motion. नीचे जाते हुए बॉल एक्सेलरेट कर रही है and acceleration is 10 meters per second sphere. Due to gravity acceleration मिल रही है. With what velocity will it strike the ground? तो जब इस बॉल ने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है. एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. ये 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करने में बॉल को कितना टाइम लगा. अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, तो यहाँ पे आप सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते जो कि स्पीड इनटू टाइम होता है ना. वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. वो फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई होता है अगर स्पीड कांस्टेंट हो, फिक्स हो. बट यहाँ पे स्पीड हर सेकंड 10 मीटर्स पर सेकंड की दर से, रेट से चेंज हो रही है. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की लगानी पड़ेगी. जब जब एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या क्या गिवन है. u इज गिवन 0, v इज गिवन टू b, हमें नहीं पता, v हमें निकालना है. Acceleration is given 10 and s, that is the height जहां से ये बॉल में ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, that is 20 meters. So सबसे पहले हम देखते हैं, हमें निकालना है velocity v. So v is equal to u plus 80. नो, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो देखिए हमें v मिल जाएगा क्योंकि u, a और s हमें पता है. तो अप्लाइंग third equation of motion, 2as is equal to v square minus u square. So v square is u square plus 2as. u is 0 plus 2 into a, 10 into s, 200. Sorry, s is 20. So this is v square. V square is equal to 2 into 2, 4 and 00, 400. So v will be under root of 400 is
20 meters per second. So v is 20 meters per second. मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्राउंड को 20 meters per second की वेलोसिटी से हिट करेगा. Now हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि टॉप से बॉटम आने में कितना टाइम लगा. उसके लिए we can apply first equation of motion. So applying first equation of motion, v is equal to u plus at. So v is 20, u 0 plus acceleration is 10 into t. So 20 is equal to 10 t. 0 से 0 cancel. t is 2 seconds. So इस बॉल को 20 meters का डिस्टेंस ट्रेवल करने में सिर्फ 2 seconds का टाइम लगेगा. Now let's talk about the last concept of this chapter, which is uniform circular motion. See, हमने already uniform motion पढ़ी हुई है, but that was either in a straight path or any other curved path. But हमने circular motion के बारे अभी तक नहीं पढ़ा. तो सबसे पहले हम circular motion को समझते हैं. देखिए, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में, आप उसकी टिप्स को सर्कुलर मोशन में एज्यूम कर सकते हैं. ये देखिए, अगर ये एक क्लॉक का हैंड है, जैसे सेकंड्स की सुई है, ये मूव कर रही है 1 2 3 4, तो इसकी टिप जो पाथ बना रही है हम उसे एक सर्कुलर पाथ कह सकते हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, तब ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. सो व्हाट कैन वी डिफाइन इट एज? व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path with a fixed speed, fixed or constant speed, such a motion is called as uniform circular motion. राइट. अब क्या हम यहाँ पे स्पीड की जगह फिक्स्ड वेलोसिटी की बात कर सकते थे? आंसर इज नो. देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. लेट्स से हमारे पास में यहाँ पे सेंटर ये O पॉइंट है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक रस्सी के साथ पत्थर बांध के मैं उस पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ अपने सिर के ऊपर, जैसे वो कांटी घुमाते हैं ना बच्चे, बिल्कुल वैसे. तो वो पत्थर जो है वैसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. अब इस पॉइंट पे जब पत्थर पहुंचेगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी मूवमेंट वो होगी स्ट्रेट डायरेक्शन. मतलब अगर यहाँ पे मैं रस्सी को बीच में से काट दूँ तो पत्थर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, घूमते घूमते नहीं जाएगा. किसी और पॉइंट पे अगर आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, मान लो ये पॉइंट है P1, दिस इज P2 पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर रस्सी काटी गई तो पत्थर इस तरह से जाएगा, फ्लाई करेगा. इसे हम कहते हैं टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करना. टेंजेंशियली जाएगा अलोंग अ टेंजेंट, इस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक इसी तरह से किसी और पॉइंट पे वो ऐसे जाएगा. इट विल नॉट गो इन अ कर्व पाथ, इट विल गो इन अ स्ट्रेट पाथ. अगर आप रस्सी काट दो या जो भी उसको इनवर्ट फोर्स मिल रही है जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है, अगर वो फोर्स मिलनी बंद हो जाए तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि हर पॉइंट पे, ये देखिए, यहां से यहां तक आते आते स्टोन की डायरेक्शन बदल गई, यहां आते आते डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई. हर पॉइंट पे स्टोन की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है. और जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने लग पड़े
तो उसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एंड वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेटेड मोशन की निशानी है। इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ गोल गोल घूम रहा है, बट क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हम ऐसी मोशन को एक एक्सेलरेटेड मोशन मानते हैं। सो आई कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, दैट दो the speed is constant but velocity is changing at every point of circular path due to changing direction. Therefore, uniform circular motion is an example of accelerated motion. So this was the conceptual part of this topic. अब अगर हमें ये पता करना हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने टाइम में एक पाथ कवर कर रहा है, देन द लॉजिक इज क्वाइट सिंपल। सी, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है ऑफ रेडियस आर, ठीक है, और इसकी पाथ ट्रैवल करने की जो वेलोसिटी है वो है, मतलब जो स्पीड है वो v है, ठीक है। सो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इस ए पॉइंट से घूम के आके वापस इसी पॉइंट पे आने में टाइम लगा टी टाइम लग गया। सो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ने गोल पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आंसर इज एक सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस सर्कल की बाउंड्री जितना होता है, और सर्कल की बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर है, 2 पाई आर। सो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2 पाई आर एंड टाइम इज t एंड स्पीड इज v। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, जहां पे r उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, t इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, एंड v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फिक्स स्पीड। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth. So let's say this is Earth, ठीक है, and orbit का radius from the center of Earth is 42,250 kilometers. यहाँ पे एक सैटेलाइट है S, एंड ये सैटेलाइट अर्थ के आसपास एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है इन टाइम 24 आवर्स। हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, 2 इंटू पाई इंटू 42,250 अपॉन टाइम इज 24। कटिंग करते हैं, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 3 4 4 and 5 9 into 11। अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 22 by 7 into 6 into 2 1 1 2 5, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 7 से देखते हैं जाते हैं 7 नहीं, 3 4 7 and 5 12, 3 से जा रहे हैं, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 4s are 12, no 6, no 3 से भी,
सो 21125 ही रहने देते हैं इसको, यहाँ पे नीचे 3 है हमारे पास। सो दिस इज 11 इंटू 21125 अपॉन 7 3 21। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11065.47 11065.47 kilometers per hour is the speed of this satellite around the earth.